क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10th के यूनिट नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके सामने आज सॉल्व करूँगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ मैं आपके सामने, जिसमें आपको 3 पॉइंट गिवन है, 3 बिंदु दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों जो पॉइंट होंगे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के पॉइंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो पहले हम इसके बीच में देखिए डिस्टेंस निकाल देते हैं एक एक करके। फॉर ए बी, यानी कि ए बी के लिए क्या करना है, आपको x1, y1, x2, y2 का पता लगाना है। तो a और b की बात करें तो ये x1, y1 हो गया और ये x2, y2 हो गया। इस तरह से जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, वहाँ से हमें x1, y1 और x2, y2 प्राप्त कर लेना है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा इजी है। स्क्वायर रूट के अंदर आपको लिखना है x माइनस एक्स का स्क्वायर, y माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 1 2 1 लगा देना है। वैल्यू पुट करके देखते हैं इसकी क्या आती है। देखिए x2 की वैल्यू माइनस a, x1 a जिसको हमें घटाना है, y2 की वैल्यू माइनस a, y1 की वैल्यू a। तो इस तरह से हमें देखिए माइनस a माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस 2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर, टोटल मिला के 8a स्क्वायर हो जाएगा, 8a स्क्वायर हो जाएगा, जिसे आप 2√2a भी लिख सकते हैं। ये ab की वैल्यू है, 2√2a हमारे को वैल्यू मिली है ए बी की। इसी तरह से हम निकालते हैं बी सी के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए बी सी के लिए क्या कर रहा हूँ, फॉर बी सी, इसी तरह से जैसे ए बी लिया वैसे वैसे आपको बी सी लेना है। x1, y1 लेना है पहले, तो x2, y2 लेना है। अब हमारा x1, x2 चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हम b और c को ले रहे हैं, b और c के बीच की डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। तो b पहले है, तो b में देखिए माइनस a, x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 माइनस √3a। अब हम bc के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, x2 माइनस √3a, देखिए माइनस करना है, माइनस माइनस a हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। आप देखो सिचुएशन इसकी, ये माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग है और ये a की वैल्यू जो है a माइनस में है, x1 की वैल्यू। फिर y2 कितना है, देखिए y2 हमारे पास √3a है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, माइनस a करना है, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह की स्थिति आ गई, देखिए माइनस √3a माइनस माइनस प्लस a, √3a प्लस का है यहाँ पे और माइनस माइनस यहाँ प्लस a हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं इस a को आगे लिख दूँ तो ये √3a पीछे हो जाएगा, यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। दोनों जगह मैं इस तरह से कर लेता हूँ, क्योंकि a प्लस का है तो प्लस का आगे रखा, √3a माइनस का है तो पीछे रखा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर लिखिए, 2 के बाद ऐसे 2 खाली ब्रैकेट रखने हैं, फिर दूसरे का स्क्वायर लिखना है। बड़ा आसान है। इसी तरह से देखिए इसमें फर्स्ट का स्क्वायर लिखिए,
2 के बाद 2 खाली ब्रैकेट छोड़िए और सेकंड जो भी है इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो अब हमारे पास इस तरह से स्थिति आ गई। देखिए इन दोनों खाली ब्रैकेट में क्या लिखना है, देखिएगा जब हमने इसका फॉर्मूला खोला तो देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। इन दोनों खाली ब्रैकेट में एक बार तो ये ए लिखना है और एक बार √3a लिखना है। माइनस का निशान अप्लाई नहीं करना है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। इसी तरह से देखिए इसमें हमने ये a का स्क्वायर कर दिया, √3a का स्क्वायर कर दिया। इन दोनों ब्रैकेट में पहले वाले में a आएगा, दूसरे में √3a आएगा। तो अब हमारे पास आया, देखिए ये थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो कंडीशन आई है इसको मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ही रखना है अभी तक। ये हम निकाल रहे हैं BC की वैल्यू, a² हो गया a² माइनस इसको किस तरह से लिखना, देखिए 2√3a², 2 × √3a का स्क्वायर। फिर देखिए अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये 3a² रहेगा। उसके बाद आगे देखिए इसमें ये हो गया a², फिर से देखिए 2√3a² प्लस का और लास्ट में 3a²। तो ये दोनों विपरीत निशान के हैं, ऑपोजिट साइन है इनका, इसलिए कट जाएंगे। हमारे पास अब देखिए a² 3a² a² 3a², टोटल मिला के 8a² आ गया। 8 को हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था 2√2a। इसका मतलब हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ गई, 2√2a। सिमिलरली आपको AC निकालना है। फॉर AC के लिए भी आपको उसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैसे ही वैल्यू लेनी है। तो देखिए AC के लिए हम इसी क्वेश्चन में लेंगे, जैसे A में जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 हो जाएंगे और जो C में है वो x2 y2 हो जाएंगे। फिर इनके बीच की डिस्टेंस वही तरीका आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 है -√3a - a का स्क्वायर, √3a - a का स्क्वायर। तो हमारे पास अब इस तरह की सिचुएशन आ गई। देखिए ये दोनों माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, इसलिए दोनों को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ये किया जा सकता है तब जब दोनों के निशान माइनस में हो। यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग निशान के हैं। फिर जैसे मैंने a + b का होल स्क्वायर खोला यहाँ पे इस तरह से, ये भी पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तो आपको इसका भी रिजल्ट 2√2a मिलेगा, जो AC की वैल्यू है। पूरा सॉल्व करके देखना है, AC की वैल्यू है। इसका मतलब हमारे को क्या मिल गया, देखिए AB 2√2a आया, BC 2√2 आया और AC 2√2a। इट मीन्स AB = BC = AC। यही प्रूव करना था कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस क्वेश्चन में आपको तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, सररेख प्रूव करना है, ठीक है। सररेख क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस अगले दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस को अगर जोड़ दें तो बाकी जो बचे हुए दो बिंदु हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके सामने सॉल्व करके ही बता देते हैं। A है 1 1, B है -2 7। हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला डिस्टेंस का x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको x1 y1 पहले पता होने चाहिए, x2 y2 भी पता होने चाहिए।
-27 पुट कर लेते हैं वैल्यू इसमें। तो हमारे पास देखिए अब इस तरह से आया, x2 की वैल्यू -2, उसमें से x1 घटाना है, 1 घटाना है, y2 है 7 - 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास अब देखिए -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं, 9 + 36 अपने पास आ जाएगा √45। और √45 जो है ना, इसको हम फैक्टर करके इस तरह से लिखते हैं, गुणनखंड करके ऐसे लिखते हैं। तो देखिए 3 3 का एक जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, लेकिन 5 का कोई जोड़ा नहीं बना, इसलिए 5 को अंदर रखना है। तो हमारे पास AB की जो वैल्यू आई है 3√35 आ गई। इसी तरह से निकालना है BC के लिए। देखिए और BC में देखिए -2 7 और C जो है हमारे पास 3, -3 है। BC के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। हमें x1 y1 x2 y2 क्या है, सबसे पहले ये पता लगाना है। तो जो पहली वाली जो बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 y1, दूसरे वाले के x2 y2 पुट कर लेते हैं हम। x2 की वैल्यू 3 -2 करेंगे। देखिए इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, y2 -3 -7। तो हमारी कैलकुलेशन अब इस तरह से हो जाएगी। देखिए 3 ये -+2 हो जाएगा, ये दोनों माइनस है इसलिए माइनस के 10 हो जाएंगे। अब हमारे पास देखिए 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है, 10 का होता है 100। तो इसका रिजल्ट आ गया 125। और 125 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर देखिए इसका जोड़े कैसे बनेंगे, 5 × 5 × 5। इसका मतलब इन दोनों में से तो एक 5 बार आ सकता है, लेकिन ये वाला 5 अंदर ही रहेगा, तो ये 5√5 हो जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट आ जाएगी 5√5। ये इसके बीच की डिस्टेंस है। इससे पहले हमारे पास यहाँ पे भी देखिए ये डिस्टेंस आई थी, इसकी यूनिट कह सकते हैं इसको हम AB की। अब हमारे पास आई ABC की वैल्यू 5√5। ठीक है, अब हम निकालेंगे AC के लिए। तो AC के लिए भी वही प्रोसेस है, उसी तरीके से करना है आपको। A और C के कोऑर्डिनेट लेने हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो A और C में देखिए आपके सामने मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। A और C के क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं हम 9.1 एक्सरसाइज का। A के 1 है और C के इस बार आपको 3 - 3 है। वही x1 y1 x2 y2 क्या क्या है वो लिखना है, 1 1 3 - 3। AC की वैल्यू कल जैसे कि बताया था कि फॉर्मूला बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, x - x लिखिए, y - y लिखिए, होल स्क्वायर लगाना है। x - x का स्क्वायर प्लस y - y का स्क्वायर। यहाँ आपको 21 रुपए की 2 बार प्रसाद चढ़ा देनी है। तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा। देखिए सिचुएशन आपकी अब यहाँ सेटअप हो गई। वैल्यू पुट करते हैं, 3 - 1 का स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास अब जो आया है 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि √20 हो जाता है। और √20 के फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 5। इसमें से 2 बार आ गया, लेकिन ये 5 अंदर बच गया। तो हमारे पास AC किस तरह से आया, देखिए 2√5। उससे पहले AB आया था हमारे 3√5, BC आया था 5√5। तो आप देखिए इन दो को मैं अगर जोड़ दूं
AC और AB को मैं जोड़ लूँ तो 2√5 3√5 5 हम कॉमन ले लेते हैं बैक साइड 2 + 3 तो ये हो गया 5√5। तो AC प्लस AB की जो वैल्यू है 5√5 यानी BC के इक्वल आ गई। देखिए BC 5√5 है, इसके इक्वल आ गई। और जब भी 3 पॉइंट इस तरह से हो जिसमें AB और AC को जोड़ने से अगर BC मिलता है, यानी यहाँ देखिए B और C इस तरह से, तो ये AB है, यहाँ से यहाँ तक ये AB हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये AC हो गया। इन दोनों को जो जोड़ लेते हैं तो किसके इक्वल आएगा? BC के। तब हम कह सकते हैं ABCR कोलिनियर। कोलिनियर को कहेंगे हिंदी में सररेख। जो एक की लाइन पे स्थित हो उसे हम सररेख कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, जिसमें आपको एक्सिस के बारे में बोला है। एक्स एक्सिस पर एक कोई कोऑर्डिनेट लेना है। 11th क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 2 पॉइंट गिवन है, -2 -5। दूसरा पॉइंट है 2, 3। हमें पूछा है कि एक्स एक्सिस पर हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस की नहीं बराबर दूरी पे हो, समदूरस्थ हो। तो ये हमारा जो ए पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे ध्यान रखना, हमेशा जो पॉइंट होगा x, 0 होगा। ये हमें मानना है कि सपोज ऑन द एक्स एक्सिस दैट पॉइंट इज x, 0। अब हमें गिवन क्या है? AB = AC गिवन है। ये हमें गिवन है AB = AC। अगर मैं स्क्वायर भी कर लूँ तो AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर इक्वल होगा। इसका हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूशन में। अब सबसे पहले AB के लिए देखिए, A और B के लिए x1 y1 x2 y2 x2 y2 x1 y1। तो जैसे AB के लिए आती है x1 हो गया x y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाते हैं AB² का। तो देखिए मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया है, तो उस साइड स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला में उधर स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस साइड स्क्वायर लगा देते हैं तो उधर स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। तो AB² आया हमारे पास। x2 कितना है? -2 -x का स्क्वायर -5 -0 का स्क्वायर। जैसा कि मैंने बोला कि अगर दोनों नेगेटिव हो और उसका स्क्वायर हो तो हम उन दोनों को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। इसमें वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 5 में से 0 जाने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास अब AB किस तरह से आया? देखिए AB का स्क्वायर किस तरह से आया है। A + B का होल स्क्वायर खोलते हैं। A² यानी कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2AB में देखिए मैं 2 ब्रैकेट बना देता हूँ, फिर B²। पहले वाले का स्क्वायर लिखा सबसे पहले, बाद वाले का स्क्वायर लिखा, बीच में ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में पहले में 2 आएगा, दूसरे में x आएगा, और फिर -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो AB² हमारे पास किस तरह से आया? देखिए 4 + 4x + x² + 25। तो AB² हमारे पास आ गया है x² + 4x + 29। ये हमारे को मिल रही है AB की वैल्यू, A और B की। इसी तरह से आप AC निकालेंगे। AC को आप सॉल्व करके देखना। मैं डायरेक्टली AC की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, बड़े इजी वे में। देखिए किस तरह से डायरेक्ट कैसे लिखी जाती है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो इस तरह से आएगी हमारे पास x² -4x आएगा वहाँ पे, और फिर जैसा कि यहाँ देखिए ये 29 आया है। तो 29 कैसा आया? देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है?
सॉरी 2 का स्क्वायर कितना था 4, दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 29। तो यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट हम लिखें तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 यहाँ कितना लिख देंगे हम डायरेक्ट 13 लिख देंगे। आप कैलकुलेट करें इसी तरह से पूरा का पूरा सेम टू सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर गिवन है। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपको बाई पूरे मेथड से सॉल्व करके देखनी है, फिर हम इसको इक्वल लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। तो हम कैलकुलेट करने के लिए x के जितने भी टर्म है एक साइड ले लेते हैं और नंबर यानी कांस्टेंट अचर पद एक साइड ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 8x की वैल्यू माइनस की 16 आई है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2, -2 आ गया। जो हमने पॉइंट माना था a, वो हमारे पास क्या आ गया, a पॉइंट जो x, 0 था अब -2, 0 आ चुका है। वही बिंदु हमारा x एक्सिस पर पॉइंट होगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो इसी टाइप का है। उससे पहले आपके बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ये सॉल्व कराया मैंने। क्वेश्चन 12 इसी टाइप का है जिसमें y एक्सिस पूछा है। y एक्सिस पूछा है तो उसमें आपको y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इस तरह से लेने पड़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपके। 12 आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको y एक्सिस का पूछा है। तो y एक्सिस में मैं बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 12 का हिंट आप नोट कर लें कि अगर y एक्सिस की बात करें, y एक्स पे बात करें तो वो पॉइंट 0, y लेना है आपको। फिर वही प्रोसेस से सॉल्व करना है बुक से। और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके सामने मैं थोड़ा डायग्राम से एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि हमें एक गिवन पॉइंट 2, 0, बाकी दो पॉइंट दे रखे हैं 3, k एंड k, 5 से इक्वल डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है। तरीका वैसा ही है जो हमने अभी किया है। पहले ए बी के लिए निकालते हैं, फॉर ए बी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x1 क्या है, y1 क्या है। x1 क्या है, y1 क्या है, या देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0, 2। x2 क्या है, y2 क्या है, 3, k। ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं यहाँ अगर इधर स्क्वायर लगा दूँ तो फॉर्मूले में उधर स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर स्क्वायर लगा दिया तो उधर वर्गमूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी वैल्यू पुट कीजिए। देखिए वैल्यू कैसे, x2 की वैल्यू 3 - 0, k -2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9। अब देखो k -2 का स्क्वायर k स्क्वायर -4k + 4 होगा। ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास लास्ट रिजल्ट इस तरह से रखना है, k स्क्वायर 4k + 13। फिर हमें निकालना है ए सी स्क्वायर। तो ए सी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, x1 y1 और x2 y2 निकालना है। x1 y1 x2 y2 क्या क्या हैं वो क्वेश्चन से देखो। 0, 2 हो गया और यहाँ पे कितना है अपने पास, k एंड 5। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वही वाला, ए सी स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना हमारे पास, k -0 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9।
ये AC स्क्वायर आ गया। अब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AB और AC इक्वल है। जब AB और AC इक्वल होंगे तो उनके स्क्वायर भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। अब AB स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लेकर देखो, AB स्क्वायर इक्वल टू कितना है, K स्क्वायर 4K 13, AC स्क्वायर की वैल्यू K स्क्वायर 9। K स्क्वायर एक साइड ले लेते हैं और नंबर्स एक साइड ले लेते हैं। K स्क्वायर से K स्क्वायर कट हो गया, 9 माइनस 13 -4, K इज इक्वल टू -4/4 1। तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। इस टाइप से डिस्टेंस फार्मूले से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं जिसमें समदूरस्थ वर्ड मैंने आपको पहले भी बोला है जिक्र किया जाए, समदूरस्थ इंग्लिश में इक्विवेलेंट या इक्विडिस्टेंस वर्ड यूज़ किया जाए, उसमें इसी टाइप की ट्रिक यूज़ करनी है। जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, एग्जाम्पल है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड की जो डेट है डिसाइड होने के बाद आपको इसमें बहुत ही सीरियसली ध्यान देने लग जाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने यूनिट वाइज कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और इस यूनिट को भी कंटिन्यू करना है। तो आप जुड़े रहिए लगातार और प्रैक्टिस करते रहिए। बोर्ड के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।